स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ नए फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपके सामने दिख रही स्क्रीन पर मैंने कुछ नंबर्स टाइप किए। अब हमें इन नंबर्स में से सबसे मैक्सिमम नंबर पता करना है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पता करना है। तो उसके लिए फार्मूला यूज होता है इक्वल मैक्स। मैक्स मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल मैक्स और अब हमने कर दिया ब्रैकेट। इसके बाद हमें देखना है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है। रेंज होती है वो जहाँ से जहाँ तक संख्याएं लिखी होती हैं। अब जैसे ये 95 लिखा हुआ है तो ये लिखा है B2 में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया B2 और फिर टाइप किया हमने कोलन। इसके बाद ये जो रेंज है वो 45 यानी ये है B9 तक, तो इसको हमने क्लिक कर दिया तो ये आ गया देखिए B9 और अब हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। इंटर कर देंगे तो हम देखेंगे कि इन नंबर्स में से जो नंबर सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है, उसका आंसर हमको यहाँ पर मिल गया है 99। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मैक्सिमम का ठीक अपोजिट है मिनिमम, यानी MIN। इसको हम यहाँ टाइप करेंगे और फिर से उसी प्रकार से रेंज ले लेंगे, जैसे कि B2 से हमने ले लिया B9 और अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हम देखेंगे इन नंबर में से जो नंबर सबसे छोटा होगा अब वो नंबर आ जाएगा मिनिमम। इसी प्रकार से जो अगला फार्मूला है वह है एवरेज। एवरेज फार्मूला इक्वल, एवरेज का अर्थ होता है औसत। औसत निकालने के लिए अगर हम नॉर्मली कॉपी पेन से करें तो औसत निकालने के लिए हमें सभी संख्याओं को जोड़ना होता है और सभी संख्याओं को जोड़कर हम भाग दे देते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उसका भाग दे देते हैं तो औसत निकल आता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, सीधे यहाँ पे हमको फार्मूला यूज करना है। जैसे ही हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे हम रेंज यहाँ देंगे B2 से B9, इसको हम देंगे तो और इंटर कर देंगे तो इन सभी नंबर्स में से जो औसत होगा वो औसत यहाँ पर हमको दिखाई दे जाएगा। अगला जो फार्मूला है वह फार्मूला है काउंट इक्वल काउंट। यहां भी हमने रेंज दे दी और इस प्रकार से और इंटर कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये काउंट यानी ये गिन देता है कि इस रेंज में कितनी संख्याएं हैं, इस रेंज में कितनी संख्याएं हैं ये गिन देता है। यहां पर हमें ध्यान ये देना है कि ये सिर्फ नंबर्स को ही गिनता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर ये कुछ नंबर और कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं। अब अगर हम देते हैं फार्मूला इक्वल काउंट और लगाते हैं ब्रैकेट, और ऐसे कर देते हैं तो ये गिनेगा तो, लेकिन ये सिर्फ
अंकों को गिनेगा, संख्याओं को गिनेगा, जो अक्षर हैं वो नहीं गिनेगा। अब देखिए यहाँ पे 6 आ गया, वैसे देखे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन आंसर कितना आया 6। क्यों? क्योंकि ये अल्फाबेट्स और नंबर्स, अल्फाबेट्स को नहीं गिनता है, सिर्फ नंबर्स को गिनता है। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ 6 आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम काउंट फार्मूले का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। अगला जो फार्मूला है वह है फैक्ट। अगला फार्मूला है फैक्ट, और फैक्ट लिखने के बाद हमने लगाया ब्रैकेट, और यहां पर हमने लिख दी कोई संख्या। ये देखिए ये संख्या लिख दी, ये टाइप हो गया हमारा पूरा फार्मूला फैक्ट। ये जो फैक्ट है इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, और उसका ये शॉर्ट है फार्मूला फैक्ट। अब हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर फैक्टोरियल होता क्या है, पहले हमको ये समझना जरूरी है। मान लीजिए आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो निकलेगा ऐसे 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5 का फैक्टोरियल। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि हमें निकालना है 7 का फैक्टोरियल, तो अगर हमको कॉपी पेन से निकालना पड़े तो हमको ऐसे निकालना पड़ेगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7। इसका जो आंसर आएगा वो 7 का फैक्टोरियल होगा। इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल निकालना। इस प्रकार से हम कॉपी पेन से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमको निकालना है तो हम सीधे यूज करेंगे फैक्ट, और यहाँ लिख देंगे 5। अब इंटर करेंगे तो इसका भी जो भी फैक्टोरियल होगा वो आ जाएगा। लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर 1 into 2 into 3 into 4 into 5 करें तो इसका आंसर कितना आएगा? सभी लोग इसका आंसर भेजें, इसका आंसर कितना आएगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बताया आपने कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120। ठीक, लेकिन ये तो अभी हमने किया है मैनुअल, हमने कॉपी पेन में किया है। अब हम इसको देखते हैं फार्मूले से। अब हमने किया इसको इक्वल फैक्ट ब्रैकेट, अब लगा दिया यहाँ पे हमने 5। अब हम इंटर करेंगे तो देखिए ये इसका आंसर आ गया। अब फिर वही क्वेश्चन, अगर हमारे मन में ये आ रहा हो कि हमको खुद से ही निकाल लेना है तो फिर कंप्यूटर का क्या यूज है? तो देखिए इसका यूज ऐसे है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कोई संख्या, जैसे आपने लिखी है 6। अब आपने यहाँ टाइप किया फार्मूला इक्वल लिखा, फैक्ट लिखा, और आपने अब संख्या न लिख के लिख दिया A1। जैसे हमने पहले 5 लिखा था, अब हमने 5 ना लिखकर यहाँ लिख दिया हमने A1, और अब हम इंटर करेंगे तो 6 का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 लिखा हुआ है। ए में, और अब मान लीजिए मैं यहाँ नंबर चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया 8 और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर अपने आप चेंज हो गया। देखिए 4 कर दिया, अपने आप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि फार्मूला पहले से ही लगा हुआ है। तो इस टाइप से हम किसी भी नंबर का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हमने सीखा यहाँ पर फैक्ट फार्मूला।